नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है माही क्लासेज ऑफिशियल में। साथियों, आज का जो टॉपिक है मेरा राजस्थान समसामयिकी वह आने वाली समस्त प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सभी 2 बार वीडियो को देखें और नोट्स के रूप में इनको संकलित कर लें। देखिए, राजस्थान समसामयिकी के अंतर्गत आज सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्सन इन द न्यूज की और महत्वपूर्ण नियुक्तियों की विशेषता। सबसे पहले बात करेंगे जगदीप धनखड़। देखिए साथियों, जगदीप धनखड़ जो हैं अभी हाल ही में 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। यह भारत के व्यक्तियों के हिसाब से 14वें उपराष्ट्रपति है, पर क्रम के हिसाब से साथियों 16वें उपराष्ट्रपति हैं। यह बात भी ध्यान रखना है। देखिए, मैंने पॉलिटी की क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 वो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है और संवैधानिक प्रोटोकॉल के हिसाब से ये भारत का द्वितीय सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, संविधान या हमारे लिए मार्गदर्शित करता है। साथ ही साथ यह दोहरी भूमिका में होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का यह पदेन सभापति भी होता है और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति भी 2 बार रह चुके हैं। तो इस हिसाब से ये व्यक्तियों के हिसाब से 14वें हैं, क्रम के हिसाब से 16वें हैं। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जगदीप जो धनखड़ हैं यह भारत के जाने माने बड़े वकीलों में से एक वकील थे। ये 10 वर्ष उच्च न्यायालय जयपुर में इन्होंने वकालत की और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाने माने बड़े वकील रहे। और सलमान खान काला हिरण प्रकरण में जो सलमान खान को बेल दिलाने में जो वकीलों का एसोसिएट था, उनमें भी एक प्रमुख वकील सलमान खान के पक्ष में थे और ये बड़े राजनेता रहे। इससे पूर्व भी ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, राजस्थान के झुंझुनू से सांसद भी रह चुके हैं, अजमेर के किशनगढ़ से 1993 में एमएलए भी रह चुके हैं। और अब 2022 में ये पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए थे और ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। और कांग्रेस समेत संयुक्त विपक्ष दल की मार्गरेट अलवा जो इनके सामने दूसरी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो प्रत्याशी थी, इन्होंने मार्गरेट अलवा को 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में, चूंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य होते हैं, तो इस प्रकार 725 सदस्यों का निर्वाचक मंडल था। उसमें से 528 मत जगदीप धनखड़ को मिले हैं और 182 वोट मार्गरेट अलवा को और 15 वोट खारिज हो गए। इस प्रकार ये जो है बड़ी जीत इनको मिली है और भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति अब बन गए हैं। मूलतः ये झुंझुनू के कीठाणा गांव का है, कीठाणा गांव के निवासी हैं। और देखिए, जगदीप धनखड़ के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल का पद भारत में संवैधानिक औपचारिक पद माना जाता है और इसको सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया की संज्ञा दी जाती है, परंतु पद को व्यक्ति है वो सौंपनीय और पावरफुल बनाता है। इन्होंने राज्यपाल पद की गरिमा और उसकी शक्ति को लोगों के सामने, जनता के सामने दिखाया है। और इससे पूर्व ये पश्चिम बंगाल प्रांत के गवर्नर 2019 में जो एनडीए सरकार है उन्होंने जगदीप धनखड़ की वफादारी का इनाम देते हुए 2019 में इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया था। और राज्यपाल बनने के बाद में वहां तृणमूल कांग्रेस
का शासन है और ममता बनर्जी सीएम है। तो सीएम और राज्यपाल के बिल्कुल नहीं बनी, और ममता बनर्जी इनको बार बार जो बीजेपी का एजेंट बता रही थी, इनको जो कुलपति चांसलर का विश्वविद्यालय का पद है उससे भी हटा दिया गया था, और स्पीकर है उनको सदन में घुसने पे भी इन पे रोक लगा दी थी, और इनके आपस में बहुत सारे मुद्दे हुए थे और इन सारी बातों को प्रकरणों को लेकर, लेकिन ये जगदीप धनखड़ ने भी वहाँ अच्छा कार्य किया और अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की शक्ति और गरिमा को पश्चिम बंगाल में दिखाया, और बाद में एनडीए ने इनको उम्मीदवार बनाया। अब ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं 14वें, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए करंट अफेयर्स की इस क्लास में दूसरी बात करना चाहेंगे हम उमेश मिश्रा। देखिए राजस्थान पुलिस, आम आदमी में विश्वास अपराधियों में भय, उसका स्लोगन है, और उसका पूरे राजस्थान पुलिस के परिवार का जो मुखिया होता है वो डीजीपी होता है। और अभी 3 नवंबर 2022 को इनको राजस्थान का डीजीपी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। आगामी 2 वर्ष तक ये राजस्थान के डीजीपी रहेंगे, पूरे पुलिस विभाग के मुखिया। और इनका जो नियुक्ति हुई है वो ML लाठर साहब, जो 3 नवंबर को ही रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह इनको रिप्लेस किया गया है। इससे पहले ये डीजी इंटेलिजेंस में थे, इनको भी मुख्यमंत्री के और जो सरकार के लिए सूचना तंत्र के रूप में अच्छा कार्य करने का एक प्रकार से पुरस्कार मिला है। डीजी इंटेलिजेंस रहते हुए जब अशोक गहलोत सरकार पे सरकार गिराने का जब खतरा आया था, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार को काफी सूचनाएं उपलब्ध करवाई थी, जो इनका संवैधानिक दायित्व भी है। तो इनकी जो वर्क इफिशियंसी को देखते हुए 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री साहब की पसंद के रूप में इनको क्या है, ये पुलिस विभाग के महकमे का प्रमुख बनाया गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो डीजीपी राजस्थान के कौन है, उमेश मिश्रा है। और साथियों ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान के जो प्रथम डीजी थे वह रघुनाथ सिंह थे। अब देखिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इसी क्रम में अपन बात करेंगे अब प्रद्युमन सिंह की। देखिए प्रद्युमन सिंह जो हैं वो राज्य में 6वें राज्य वित्त आयोग, 6वें राज्य वित्त आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए। देखिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के आर्टिकल 243 एक के अंतर्गत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन है, वो राज्यपाल करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह राज्य वित्त आयोग के गठन का संवैधानिक प्रावधान था। अब तक राज्य में 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1995 में राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था और कृष्ण कुमार गोयल के गोयल प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो दूसरे जो राज्य वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष जो थे बीडी कल्ला थे, तीसरे के माणिक्यलाल सुराणा, चौथे राज्य वित्त आयोग के वापस बीडी कल्ला, और 5वां राज्य वित्त आयोग जो 2015 से 2020 तक जिसने कार्य किया उसके अध्यक्ष ज्योति किरण थे। अब 2020 से 2025 के लिए प्रद्युमन सिंह को जो है वह राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपने पंकज मित्तल। देखिए यही प्रश्न आने वाले रीट समेत समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में छपने वाले हैं। पंकज मित्तल हैं राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में इनको 2022 में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ है वो हिंदी में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई है। देखिए
भारतीय संविधान में 22 भाग है साथियों। मैंने संविधान के भाग वाली क्लास में बताया था 22 भाग है। भाग जो 6 है, भाग 6 में जो है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 अनुच्छेदों का वर्णन है, 152 से लेकर 237 तक। और उसमें राज्यों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का वर्णन है। तो भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक राज्य उच्च न्यायालयों का वर्णन है। और इसी क्रम में अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 217, संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, और वो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में जो है कॉलेजियम की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो है वो पंकज मित्तल माननीय न्यायमूर्ति के नाम की सिफारिश की, और इनको 40वां जो है राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको साथियों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कमलकांत वर्मा जो थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। 1956 में इसको जो है जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन एक खंडपीठ पुनः 1977 में जयपुर में जो है वो स्थापित की गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संजय सोत्री। देखिए इनको हाल ही में आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान लोक आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वह राज्य सेवा के लिए योग्य कार्मिकों अधिकारियों की जो भर्ती करके उनकी नियुक्ति की अनुशंसा जो कार्मिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को करता है, राज्य सेवा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की छटनी का कार्य आरपीएससी करता है। और जो आरपीएससी की जो स्थापना है वो पहले जयपुर में की गई थी, परंतु बाद में सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर कर दिया गया। वर्तमान में जो आरपीएससी का जो ढांचा है वह है 7+1 का है, यानी 7 तो सदस्य हैं और एक जो अध्यक्ष है इसका कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 14 में सिविल सर्विस का वर्णन है, जिसमें यूपीएससी और प्रांतों के लिए एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशनों का वर्णन है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है सिविल सेवाओं की स्थापित करने की शक्ति दी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिला के संजय जो सोत्रीप है वो आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब देखिए बात करते हैं मधुकर गुप्ता। देखिए मधुकर गुप्ता क्या है, वर्तमान में मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है। क्या है? मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होता है। और प्रेम सिंह मेहरा इससे पहले मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। और जैसा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जुलाई 1994 में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए अब बात करते हैं उषा शर्मा। उषा शर्मा ये क्या है? राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं।
इनसे पहले कुशाल सिंह राज्य की जो है वो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी और अब वर्तमान में उषा शर्मा है। देखिए, यह बात करें तो मुख्य सचिव जो है वो एक प्रकार से स्थायी कार्यपालिका, देखिए स्थायी कार्यपालिका राज्य में नौकरशाही होती है और मुख्य सचिव जो वरिष्ठ आईएएस होता है। तो स्थायी कार्यपालिका का प्रधान होता है। दूसरे शब्दों में कहें इसको पॉलिटिकल साइंस के शब्दों में, तो ये राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है और राजनीतिक प्रमुख जो होता है वह औपचारिक रूप से तो राज्यपाल होता है, पर वास्तविक राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो सीएम या मुख्यमंत्री होता है। तो ये बदलते रहते हैं, अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात आपको साथियों और ध्यान में आपको रखनी है कि देखिए, जो भी राज्य के मुख्य पद हैं उन सभी पदों पर जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्य राज्य का मुख्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री की पसंद का व्यक्ति होता है। इसलिए चूंकि दोनों मिलकर तालमेल से काम करें, इसलिए मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्य का, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री करता है। ठीक है साथियों, जल्दी मिलेंगे दूसरे पीरियड में। लगातार माही ऑफिशियल क्लासेज की विशेषताएं, ऑथेंटिक क्लास लिखते रहिए, इनको याद करते रहिए। फिर जल्दी मिलते हैं अगले पीरियड में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सर।